फांसी का इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में दर्ज नहीं है। 1857 की क्रांति में यहां के लोगों का अदम्य साहस हो, लाल सड़क की वो खूनी और दर्दनाक दास्तान हो, या पृथ्वीराज चौहान का ऐतिहासिक 80गढ़ किला, फांसी ने हर दौर में अपने संघर्ष और अपनी पहचान का इतिहास खुद लिखा है। और शायद इसीलिए 15 अगस्त 2026 फांसी के इतिहास में एक बेहद खास और ऐतिहासिक दिन होना था। दशकों पुरानी मांग और लंबे इंतजार के बाद फांसी अब हरियाणा का 23वां जिला बन चुका था और बतौर नए जिले के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा फहराने के लिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फांसी पहुंचे थे। लेकिन जिस दिन फांसी को अपनी नई प्रशासनिक पहचान और आजादी का जश्न मनाना था, उसी दिन शहर की सड़कों पर कुछ और ही तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ गवर्नमेंट कॉलेज में मुख्यमंत्री तिरंगा फहरा रहे थे और दूसरी तरफ फांसी में किसान संगठनों और पुलिस के बीच टकराव हो रहा था। पत्थरबाजी के आरोप लगे, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस अधिकारी घायल हुए, प्रदर्शनकारी भी घायल हुए और देखते ही देखते फांसी का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एक बड़े विवाद में बदल गया। आजादी के जश्न के बीच यह नौबत क्यों आई और हिसार के एक हत्याकांड से शुरू हुआ तनाव मुख्यमंत्री आवास तक कैसे पहुंचा, इसे सिलसिलेवार समझना जरूरी है। पूरे विवाद की शुरुआत 4 अगस्त 2026 को हुई। हिसार के सूर्यनगर में डेयरी संचालक जीवन कुंडू सुबह गोबर डालने जा रहे थे। रास्ते में 10 से 12 युवकों ने उन्हें घेर लिया और लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अस्पताल ले जाने के बाद इलाज के दौरान जीवन कुंडू की मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन पीड़ित परिवार और खाप पंचायतों का आरोप था कि साजिश रचने वाला मुख्य आरोपी रमेश शर्मा खुलेआम घूम रहा है। पुलिस ने रमेश शर्मा पर 50,000 रुपए का इनाम रखा और धरपकड़ का दावा किया। प्रदर्शनकारियों की नाराजगी इस बात पर थी कि नाम और पहचान साफ होने के बावजूद मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर क्यों है। इंसाफ की मांग को लेकर परिवार ने शव का अंतिम संस्कार रोक दिया और शव को मोर्चरी में रखकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। दिन बीतने के साथ यह आक्रोश संगठित आंदोलन बन गया। 14 अगस्त को संघर्ष समिति ने हिसार, फांसी और रोहतक के 7 टोल प्लाजा 3 घंटे तक बंद रखे और प्रशासन को खुला अल्टीमेटम दिया। अगर मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया तो 15 अगस्त को फांसी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधे विरोध होगा। 15 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे प्रदर्शनकारी ट्रैक्टरों और जत्थों के साथ कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़े। पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया और वहीं पर टकराव शुरू हो गया। पुलिस का पक्ष है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़े और पथराव किया। कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई, जिसके चलते भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं पर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने जा रहे थे और पुलिस ने बर्बरता से लाठियां भांजी, जिसमें बुजुर्गों को भी चोटें आई। टकराव के बाद पुलिस ने करीब 150 से 200 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए और 10 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर गुरुग्राम की भौंडसी जेल भेज दिया। 16 अगस्त को हिसार में विभिन्न खाप पंचायतों और किसान संगठनों की महापंचायत बैठी। महापंचायत ने चेतावनी दी कि अगर 10 साथियों को रिहा नहीं किया गया तो पूरे हरियाणा में नेशनल हाईवे जाम कर दिए जाएंगे। तनाव बढ़ता देख सरकार ने बातचीत का रास्ता खोला। 16 अगस्त की रात संघर्ष समिति के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया। रात 11 बजे से देर रात 1 बजे तक मुख्यमंत्री के साथ बैठक चली, जिसमें सरकार ने सभी मुख्य मांगों पर सहमति जताई। समझौते के मुताबिक 17 अगस्त को भौंडसी जेल से सभी 10 किसान कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। शर्तें पूरी होने के बाद 18 अगस्त की सुबह अग्रोहा मेडिकल मोर्चरी से जीवन कुंडू का पार्थिव शरीर और उनके पैतृक गांव किनाला ले जाया गया, जहां 14 दिन बाद परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। समझौता हो गया, जेल से साथी रिहा हो गए, परिवार को आश्वासन मिल गया और शव का अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन 15 अगस्त 2026 को फांसी की सड़कों पर जो कुछ हुआ, क्या उसके सारे सवाल इस समझौते के साथ दफन हो गए?
जैसे कि सबसे बड़ा और पहला सवाल यह है कि जिस मुख्य आरोपी रमेश शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, वो 50,000 का इनामी मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की पहुंच से बाहर क्यों है? दूसरा सवाल, क्या प्रदर्शनकारियों द्वारा विरोध दर्ज कराने के लिए 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व को चुनना और टकराव की स्थिति पैदा करना सही रणनीति थी? और तीसरा सवाल, जब 14 अगस्त को ही टोल जाम करके 15 अगस्त के विरोध का अल्टीमेटम दे दिया गया था, तो प्रशासनिक स्तर पर 15 अगस्त से पहले बातचीत की टेबल क्यों नहीं सजाई गई? और सबसे बड़ा बुनियादी सवाल, अगर विवाद का समाधान आखिरकार 16 अगस्त की आधी रात को सीएम आवास की टेबल पर बैठकर ही निकलना था, तो क्या उस टेबल तक पहुंचने के लिए 15 अगस्त को लाठियां चलना, पत्थरबाजी होना, लोगों का लहूलुहान होना और 10 लोगों का जेल जाना जरूरी था? सड़क का संघर्ष अगर बातचीत की मेज तक पहुंचकर खत्म हो सकता है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि अगली बार बातचीत की मेज तक पहुंचने के लिए सड़क पर टकराव की जरूरत ही ना पड़े। फांसी का इतिहास बहुत पुराना है और उम्मीद यही होगी कि इसका अगला अध्याय टकराव का नहीं, समाधान का हो। आपका इस पूरे एपिसोड के बारे में क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं परवेश बामल, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट के लिए जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।